जहाँ तक ये पंचायत का चुनाव है, चूँकि बाबा जी की कुर्सी हिल रही थी, बीजेपी के लोग ही हिलाए पड़े थे, तो शायद कुर्सी बचाने की नीयत से डरा के, धमका के, लोगों पर अत्याचार करके, लोगों के घरों को तोड़ के, लोगों के व्यावसायिक स्थानों को तोड़ के, फर्जी मुकदमे लगा के, जिस तरह से ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इन चीज़ों को देख रही है। और चुनाव तो ये नहीं जीतेंगे, बल्कि जनता के अंदर इस बात से आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, और आने वाले 22 में इस आक्रोश का अंदाज बीजेपी के लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि कितना आक्रोश उनके प्रति है। तो इस चुनाव के बारे में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, आज बदायूं के चुनाव के सिलसिले में मैं आया हूँ। बदायूं के अंदर 26 तारीख से जब से समाजवादी पार्टी को भाई सनोज शाह के दीपू जी, उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी ने पार्टी ज्वाइन करके, और उम्मीदवार के तौर पे जब से वो उम्मीदवार बन के यहाँ पे मैदान में हैं, तब से मुझे पता है एक एक मेंबर से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। किस तरह से उन मेंबर साहिबानों को उनके घरों में फीते लगाए जा रहे हैं। जो सदियों से, पीढ़ियों से जो घर बने हुए थे, अभी 3 दिन पहले पड़ोलिया की जो घटना हुई है, ईश्वरवती जी, जो मैं समझता हूँ इस ज़िले में सबसे बड़े वोटों से जीती हैं, दलित महिला हैं, मेंबर के चुनाव के दरमियान उनके पति की डेथ हुई, वो विधवा भी हैं, और उनके घर को उखाड़ने का जिस तरह से प्रयास बीजेपी के लोगों ने किया, जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और इस घटना से अंदाज़ा लगता है कि बीजेपी के लोगों की सोच दलितों के लिए क्या है, बीजेपी के लोगों की सोच हमारी विधवा माताओं बहनों के प्रति क्या है। ये ईश्वरवती जी के साथ जो घटना हुई पड़ोलिया गांव में, इस बात से अंदाज़ा लगता है। रहीम दास जो हमारे मेंबर हैं, उनके घर पर भी लेखपाल कानून को तहसीलदार पहुँच गए फीता डालने। श्री कृष्ण मुखिया के घर पर पुलिस पहुँच जाती है। बालक राम के घर पे उनके ऊपर एफआईआर कराने के षड्यंत्र चल रहे हैं। इसी तरह से जितने भी मेंबर साहिबान हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर हैं, मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, उन तमाम साथियों को न जाने कितने तरीके से लालच, न जाने कितनी तरीके से धमकाना, न जाने कितनी तरीके की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। लेकिन हमें फख्र है अपने साथियों पर, एक भी साथी हमारा टस से मस नहीं हुआ, और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनीता शाह जी को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और अभी तक हमारे एक भी मेंबर को लाख प्रयास के बाद भी डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, बल्कि उन्हें चिंता उधर की क्रॉस वोटिंग की लग रही है। और शायद इसीलिए जो मेरी खबर है, अधिकारियों से जो वार्ता हुई, 25 मेंबरों के लिए वो हेल्पर मांग रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग अपने मेंबरों के लिए हेल्पर मांग रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि सत्ता पक्ष के लोगों के जो साथी उनके साथ हैं, वो उनसे इतने नाराज़ हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर लग रहा है, जिसकी वजह से उनके हेल्पर मांगे जा रहे हैं। और हेल्पर का आधार क्या है? जहाँ तक मैंने जितना नियम कानून पढ़ा, समझा, देखा, 3 आधार हो सकते हैं जिन पर हेल्पर दिया जा सकता है। या तो कोई निरक्षर हो, लेकिन जो वेबसाइट देख लीजिए बदायूं, इसमें जितने भी निर्वाचित मेंबर हैं, एक भी मेंबर उसमें निरक्षर नहीं है। सभी ने अपने सर्टिफिकेट रिसीव किए हैं, साइन किए हैं, तब जाके उनको सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। इसी तरह से कुछ और मापदंड जिन्होंने, मुझे पता है कि सीएमओ, सीएमएस, तमाम जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं कि इनको ऐसा इनके बारे में रिपोर्ट बना दो कि ये वोट डालने में अच्छा में, जबकि उसका नियम कानून मैंने पढ़ लिया है। कम से कम 24 घंटे पहले न केवल एप्लीकेशन मूव होनी चाहिए, बल्कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ मूव होना चाहिए एप्लीकेशन। आप चुनाव में 48 घंटे पहले एप्लीकेशन विद मेडिकल रिपोर्ट मूव होनी चाहिए, जो कि 48 घंटे कल सुबह 11 बजे से ख़त्म हो चुकी थी मियाद उसकी। और अभी तक एक भी एप्लीकेशन विद मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। और मेडिकल रिपोर्ट बनवाने का बहुत सारे दबाव हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी दबाव में नहीं आएंगे। वो न्याय संगत, नीति संगत, कानून संगत काम करेंगे। और ये बीजेपी के लोग जो बेईमानी का एक रास्ता देख रहे हैं, वो रास्ता उनको नहीं देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और मैं अपेक्षा करता हूँ उनसे, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से। बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कल जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का झंडा, समाजवादी पार्टी का परचम बदायूं की सरजमी पर फिर से एक बार फहरेगा।